हेलो एवरीवन, वेलकम टू खानवी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन के चारों पार्ट्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं जिन्हें पढ़कर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है जो कि है 528 मीटर स्क्वायर। सो एरिया of the rectangular plot is given as 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमें सिचुएशन में बताया गया है कि जो लेंथ है उस प्लॉट का वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस में अगर हम 1 प्लस कर दें तो उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द ब्रेथ बी x इन मीटर्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ब्रेथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो x मीटर्स है। अब हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो लेंथ के लिए हमें सिचुएशन दिया है कि जो लेंथ है अगर हम ब्रेथ का ट्वाइस कर दें, ब्रेथ का ट्वाइस यानी अगर ब्रेथ हमारा x मीटर है तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, और ब्रेथ के ट्वाइस में हमें 1 प्लस करना है, इज़ 1 more than twice its breadth। तो यहाँ पे हम ब्रेथ के ट्वाइस में 1 प्लस कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है लेंथ और ये भी होगा हमारा इन मीटर्स। तो अब हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया है। अब हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें एरिया की वैल्यू गिवन है 528, लेंथ हमें गिवन है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ हमारा है x। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा x एंड 528 हमारा चला जाएगा यहाँ पर। सिंस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हम RHS में से सभी कुछ मूव करके LHS में ले आएंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 528। RHS से LHS में आएगा तो ये माइनस 528 हो जाएगा। RHS में बच गया हमारे पास 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में अब हमें कहा है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 306। तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए क्या इक्वेशन बन सकता है। सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब हमें पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट 2 consecutive numbers बी, let 2 consecutive positive integers are। तो पहला हम एज्यूम कर लेते हैं x और दूसरा हम एज्यूम कर लेते हैं x प्लस 1। उसके आगे हमें सिचुएशन दिया है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिलेगा 306। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x इज इक्वल टू 306। अगेन RHS में से हम मूव करेंगे LHS की तरफ। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 306 LHS में आके हो जाएगा माइनस 306 और हमें RHS में मिल जाएगा 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें बताया गया है रोहन्स मदर इज़ 26 years ओल्डर देन हिम
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर बड़ी हैं. आज से 3 साल बाद अगर रोहन और उसकी मदर के एज का प्रोडक्ट किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 360. तो हमें फाइंड करना है रोहन का आज का प्रेजेंट एज. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स. ठीक है, तो आज हम एज्यूम कर लेते हैं कि रोहन का जो प्रेजेंट ईयर है वो x ईयर है. तो उसकी मदर का प्रेजेंट ईयर क्या हो जाएगा? उसकी मदर का प्रेजेंट एज हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि उसकी मम्मी रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं. अब नेक्स्ट सिनेरियो हमें दिया है कि आज से 3 साल बाद, तो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3 years और उसकी मदर का एज हो जाएगा x प्लस 26. ये प्रेजेंट एज है उसकी मदर का, और इसमें हम 3 years और प्लस कर देंगे क्योंकि हम आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं. तो उसकी मदर का एज हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स. अब क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर आज से 3 साल बाद वाली एज रोहन का और मदर का, दोनों का एज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 360. तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं. x प्लस 3 ये रोहन का एज है आज से 3 साल बाद, और x प्लस 29 ये रोहन की मदर का एज है आज से 3 साल बाद. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल आंसर मिलेगा 360. अब यहाँ पे LHS को एक्सपैंड करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना है. तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 इज 29x, 3 इंटू एक्स इज 3x, 29 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8 87. ठीक है, इज इक्वल टू 360. तो x स्क्वायर 29 प्लस 3x हो जाएगा 32x प्लस 87. RHS में से 360 LHS की तरफ मूव होगा तो ये हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसे माइनस कर दें तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. तो हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. चलिए चलते हैं लास्ट पार्ट पे. लास्ट पार्ट का क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है. अगर उस ट्रेन का जो स्पीड है अगर हम उसे 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो उस ट्रेन को वही 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे. तो हमें उस ट्रेन का करंट स्पीड फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे हमें 2 सिचुएशन दिया है. तो सबसे पहला जो केस है वहाँ पे ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा जो वो होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमें स्पीड, डिस्टेंस और टाइम गिवन है. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में स्पीड की जगह पे हम लिख देंगे x, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 480 और टाइम की जगह पे हम टाइम ही यूज़ करेंगे. टाइम को आप LHS में मूव कर दें तो टाइम की वैल्यू जो हमें मिल गई है वो है 480 अपॉन x, और सिंस ये टाइम है इसलिए हम इसे r में रिप्रेजेंट करेंगे. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब जो सेकंड केस है वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर ट्रेन का जो स्पीड है उसे 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए तो जो नया स्पीड है ट्रेन का वो हो जाएगा x माइनस 8. और अगर उस ट्रेन सेकंड केस में जब हम स्पीड कम करेंगे 8 किलोमीटर पर आवर से तो उस केस में अब उस ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा उसमें ऑटोमेटिकली 3 hours इंक्रीज हो जाएगा. तो जो नया टाइम
होगा डिस्टेंस कवर करने का, वो होगा 480 अपॉन x प्लस 3 आवर्स। तो ये आ गया हमारा नया स्पीड और नया टाइम। अब सेम यही वैल्यूज़ हम फिर से उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। स्पीड की जगह पे अब आ जाएगा हमारे पास x माइनस 8, डिस्टेंस की जगह पे 480 ही रहेगा और टाइम की जगह पे ये नई वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर चला जाएगा LHS में और वहाँ पे जाके ये हो जाएगा x माइनस 8 से मल्टीप्लाई। सो 480 अपॉन x प्लस 3 और RHS में बच गया 480। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक एक करके हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 480 अपॉन x इंटू 3 इज प्लस 3x, माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x, माइनस 8 इंटू प्लस 3 माइनस 24। यहाँ पे x और x कैंसिल, बच गया हमारे पास 480 प्लस 3x माइनस 8 इंटू 480 हो जाएगा माइनस 3840 अपॉन x और ये माइनस 24 पैसा का पैसा रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में नीचे आ जाएगा हमारे पास x। अब 480 इंटू एक्स हो जाएगा 480x प्लस 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3840 की जगह पे माइनस 3840 ही रहेगा और माइनस 24 बन जाएगा माइनस 24x एंड RHS में 480 वैसा ही रहेगा। अब इस x को हम RHS में मूव कर देंगे तो LHS में हमारे पास बच जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x और ये x RHS में जाके हो जाएगा 480x। अब देखिए LHS में भी प्लस 480x है, RHS में भी प्लस 480x है। अगर आप RHS का मूव करते हैं LHS में तो वो हो जाएगा माइनस, तो इसे हम मूव करते हैं 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x प्लस 480, यहाँ पे आके माइनस 480x एंड RHS में बच गया 0। प्लस 480x एंड माइनस 480x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया है प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही आया है, लेकिन अभी भी देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है, सेकेंड टर्म में 24 है, थर्ड टर्म में 3840 है। थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इन तीनों टर्म में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम तीनों टर्म में से 3 कॉमन निकालते हैं तो जो फाइनल आंसर हमारे पास बचेगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है वो है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।